नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता से एक बड़ा वादा किया है। कुल मिलाकर आज नई 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी देखिए, आप 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू में 2 गारंटियों का ऐलान किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ये गारंटियां हैं वो राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार को रिपीट करवा पाएगी? क्या राजस्थान का रिवाज है वो ये गारंटियां बदलेगी? क्योंकि आप देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव होता था तो आमतौर पर पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र पेश करती थी, लेकिन इस बार ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है और आज जिन 5 गारंटियों का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस समय जो पूरा का पूरा फोकस है वो ऐसा बताया जाता है कि करीबन 5 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता है राजस्थान के अंदर जो वोट कास्ट करते हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो कि वोट कास्ट करती है। पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो फोकस है उन 2.5 करोड़ महिलाओं के साथ ही 2.5 करोड़ के आसपास जो युवा मतदाता है उन पर है। और उसी लिए आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले महंगाई राहत कैंप निकाले थे, खोले थे, और उसके बाद अब जिस तरीके से कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 60 गारंटियां दी है, तो ऐसे में दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी है। लगातार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 गारंटियों का ऐलान किया था तो बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा था कि इससे पहले इस तरीके की गारंटी है वो कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर दी थी, इससे पहले इस तरीके की गारंटी है वो कर्नाटक में दी थी, लेकिन पूरी नहीं की। तो ऐसे में लोग कैसे विश्वास करें? इससे भी बड़ा सवाल है कि राजस्थान की जनता है वो गहलोत की गारंटी पर भरोसा करेगी या मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के अंदर आते हैं तो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। तमाम इन चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। ये मोटे तौर पर पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि बाकायदा आज जयपुर के अंदर कल आप देखिए ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कांग्रेस है लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है। लगातार डोटासरा ने भी बाकायदा मीडिया के अंदर बातचीत की और ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी पर जो छापे पड़े हैं राजस्थान के अंदर उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां पर जीत की हवा चल रही है वहां पर ईडी के जो छापे पड़े, कुत्तों से ज्यादा ईडी के कर्मचारी घूम रहे, इस तरीके का जो बयान दिया है। हालांकि ये बयान पूरा विवादित बयान है, लेकिन क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये लगातार आप देखिए ये मोटे तौर पर तस्वीर है जो कि सरकार की ओर से 7 गारंटियां दी गई है। इन तमाम चीजों को लेकर ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, डोटासरा है, कल ईडी की कार्रवाई हुई थी, कल रंधावा है वो डोटासरा के यहां पर पहुंचते हैं, और आप देखिए ये हरीश चौधरी है, तमाम लोग हैं। एक एक गारंटी की बात करेंगे और उसके बाद इस बात को लेकर भी आप लोग कमेंट्स कर बताइए कि क्या राजस्थान के अंदर ये गारंटियां है ये राजस्थान का रिवाज बदल सकती है? क्योंकि आप देखिए राजस्थान का रिवाज रहा है पिछले 30 सालों से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार आप देखिए तमाम सर्वे आ रहे हैं जिसके अंदर बीजेपी है लगातार राजस्थान के अंदर सरकार बना रही है। और ऐसे में ये गारंटियां क्या राजस्थान का रिवाज बदल पाएगी? ये मोटे तौर पर पहली गारंटी है, आप दे सकते हैं कि गृह लक्ष्मी गारंटी है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो कि अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहती है। ऐसे में उनके लिए साल के 10,000 रुपए उस मुखिया को मिलेंगे, 2 या 3 किस्तों में मिलेंगे, तो वो अपना गुजारा कर सकती है, अपना खुद का खर्चा है। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10,000 रुपए की गारंटी है, ये पहली गारंटी है। और दूसरी गारंटी आप देखिए, ये सबसे बड़ी गारंटी है, इस पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोर दे रहे हैं, 500 रुपए के अंदर सिलेंडर। आप देखिए, इससे पहले महंगाई राहत कैंप थे, उसमें उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी थे करीबन 70 लाख के आसपास, उसमें से 35 या 37 लाख लोगों को लगातार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर चुनावी वादा किया है कि अगर राजस्थान की सरकार रिपीट करती है तो करीबन 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर दिया जाएगा। ये दूसरी गारंटी है। और तीसरी गारंटी है जो सबसे बड़ी गारंटी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखिए 2 करोड़ 71 लाख जो वोटर्स है उनकी उम्र है वो 18 साल से लेकर 39 साल बताई जा रही है। और ये देखिए, ये अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा की गारंटी है कि हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किए तो उसके बाद में बहुत सी ऐसी स्कूलें थी जहां पर बच्चों का नंबर नहीं आ पाता था, लॉटरी खोलनी पड़ती थी। और इसी
इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई गारंटी दी है। ये देखिए, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है उसकी गारंटी दी है। और ओपीएस तो आप मान सकते हैं कि राजस्थान का जो ये ओपीएस का जो मुख्य मुद्दा है, ये पूरे देश के अंदर लगातार कर्मचारियों को, और देश में आप सोच सकते हैं कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना है कि हम इसके लिए बाकायदा कानून लाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि अगर राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई तो ओपीएस की योजना है वो बंद कर दी जाएगी। इसीलिए हम ओपीएस के लिए कानून लाएंगे। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में आप देखिए, ये एक बड़ी गारंटी है, जितने भी बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में आएंगे तो उन्हें पहले साल में लैपटॉप या टैबलेट है वो मुफ्त में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन किन लोगों को, किन वोटर्स को लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं, और कैसे ये गारंटी मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आप देखिए, ये कुल मिलाकर ये 7 गारंटी का एक पोस्टर है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस वायरल कर रही है, और इसके लिए बाकायदा बताया गया है कि आपको इसका ये एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं, और उस तमाम चीजों को लेकर ये एक प्रोसेस बताया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाकायदा इन गारंटियों के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5 कैंप लगाए जाएंगे। तो मोटे तौर पर आप देख सकते हैं ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है कि पशुपालक है उनसे जो गोबर है वो खरीदा जाएगा 2 रुपए किलो के हिसाब से, ये योजना मोटे तौर पर। और ये सबसे बड़ी आप देख सकते हैं आपदा राहत बीमा गारंटी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से चिरंजीवी बीमा कर रहे हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कभी आपदा आ जाती है, चाहे वो बिपरजॉय तूफान हो या बारिश के चलते फसल नष्ट हो जाती है, इन तमाम चीजों को लेकर तो उसे कवर करने के लिए इस तरीके की सरकार है वो गारंटी दे रही है, 15 लाख रुपए तक का बीमा दे रही है। तो ये आप सोच सकते हैं। दरअसल ये देखिए, ये मोटे तौर पर जो आंकड़े हमने निकाले हैं कि कुल मिलाकर युवा वोटर्स है 2,73,00,000 वोटर्स है, और इसमें उम्र है वो 18 से 39 साल है। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है, खास तौर से पेपर लीक है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक के बाद एक पेपर लीक होते गए, और ऐसा बताया जाता है 50 लाख के आसपास युवा है वो प्रभावित हुआ है। ऐसे में आप देखिए, कल जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो आप देखिए बीजेपी के लिए एक संजीवनी है कि पेपर लीक के मामले में आने वाले दिनों में आप देखेंगे बीजेपी है लगातार और ज्यादा अग्रेसिव होकर खेलेगी। और तमाम चीजों को लेकर ये मोटे तौर पर आप देखिए किन किन लोगों को टच करने की कोशिश की गई है, किन लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है, किन वोटरों को अपनी ओर झुकाने की कोशिश की गई है, ये आप देख सकते हैं। किसानों के लिए आप देखिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर योजना है, छात्रों के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है, युवाओं के लिए आप देख सकते हैं कि एडमिशन के साथ में लैपटॉप और टैबलेट फ्री है, और आपदा प्रबंधन के लिए आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए तक का बीमा है। और कर्मचारियों के लिए आपको याद होगा कि जब पहली गहलोत सरकार थी उस समय ऐसा बताया जाता है कि आप देखिए पहली गहलोत सरकार के दौरान ही आप देखिए लगातार पहली गहलोत सरकार थी, उस वक्त कर्मचारी नाराज हो गए थे, उसी के चलते सरकार चली गई थी। लेकिन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, हर वर्ग को खुश करना चाहते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल है। और सीधे तौर पर आप देखिए बीजेपी ने कल की कार्रवाई पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। पेपर लीक में बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है कि अब तक की जो कार्रवाई हुई थी, एसओजी की कार्रवाई हुई थी, उसमें छोटी मछलियों को पकड़ा गया था, लेकिन बड़ी मछलियां हैं वो हाथ में नहीं आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है उसके बाद में बड़े बड़े लोग हैं वो पेपर लीक के मामले में आप देखिए कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान के लोग हैं वो मोदी की गारंटी को चुनेंगे या गहलोत की गारंटी को। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।